सो सबसे पहले वो कह रहा है जी सेलर रजिस्ट्रेशन नंबर। आपका जो सेलर है, आप जो रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, आपका एनटीएन क्या है, तो आपका एनटीएन आ जाएगा। तो इधर अपना एनटीएन लिख देते हैं। और यहाँ पे जो आपने एनटीएन लिखना है, अगर तो आप इंडिविजुअल हैं तो आपने अपना सीएनएससी लिख देना विदाउट डैशेस, और अगर आप कंपनी है तो आपने विदाउट चेक डिजिट, डैश से पहले वाले जो 7 डिजिट्स हैं वो आपने लिख देने। उसके बाद वो कह रहा है टैक्स पीरियड। तो टैक्स पीरियड में आप ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो 8 आ रहा है इसको आप कर देंगे 10। ये 1 और आगे जो 2024 है इसको आपने नहीं छेड़ना। इसके बाद आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये देखें 2024, और जो पीरियड है मेरा, जो टैक्स पीरियड है वो 10 यानी कि अक्टूबर आ गया। यहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई रिगार्डिंग सेलर। उसके बाद वो इधर कह रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस पर्सन को आपने सेल की है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देता हूँ इधर। तो जी मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, यानी कि मैंने एक इंडिविजुअल कस्टमर को सेल किया, मैंने उसका सीएनएस लिख दिया। उसके बाद आपने उसका नेम लिख देना है, तो नेम लिख लेते हैं। उसके बाद वो कह रहा है टाइप, यानी कि जिस पर्सन को आप सेल कर रहे हैं वो एंड कंज्यूमर है या उसने सर्विसेज आगे फर्दर सेल करनी है। तो हमारे केस में ये है जी एंड कंज्यूमर। तो ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से एंड कंज्यूमर सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद वो कह रहा है टाइप, सेल इनवाइस है, सेल्स टैक्स विदहेल्ड है, क्या चीज़ है। तो हमारे केस में है जी सेल इनवाइस, तो सेल इनवाइस पे क्लिक कर दूंगा। आगे आपका इनवाइस नंबर आ जाएगा, तो आप इनवाइस नंबर लिख लें। उसके बाद आ रहा है जी इनवाइस डेट। तो यहाँ पे जो आपकी इनवाइस की डेट होगी आप वो लिख देंगे। और आपने एक बात याद रखनी है, आपने जो इनवाइस की डेट का फॉर्मेट है वो आपने यही रखना है। तो मैं इधर ही इसको एडिट कर दूंगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। सबसे पहले मंथ आ रहा है, उसके बाद डे आ रहा है, और उसके बाद आपका ईयर आ रहा है कंप्लीटली। तो मैं जो पहला डिजिट है इसको 10 कर दूंगा। आगे 9 जो है ये आपके डेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मेरे केस में जी 29 को ये सेल हुई है, और आगे ईयर मेरा 2024 बिल्कुल ठीक है। तो कहीं भी क्लिक करूंगा, ये देखें 29 अक्टूबर 24, ये मेरी जो इनवाइस डेट है वो एक्यूरेट फॉर्मेट में आ गई। उसके बाद वो कह रहा है एचएस कोड। तो यहाँ पे जो भी आपका एचएस कोड होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है इसके साथ, इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे जो भी आपका एचएस कोड होगा वो आप सर्च करके लिख देंगे। तो जी ये मैंने एक एचएस कोड सेलेक्ट कर लिया। आगे चलता हूँ, आगे चलता हूँ, ये नीचे स्क्रॉल बार बनी हुई है, इसको सेलेक्ट कर लूँगा और आगे चलता हूँ। अच्छा जी, सेल्स टाइप में मेरे पास सर्विसेज आ गया। आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके फ्रेंचाइज या रॉयल्टी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सर्विसेज पे क्लिक करूँगा। रेट मेरे केस में 16% ही है इन सर्विसेज पे। टैक्स रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 4, तो ये कुछ भी नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स स्लैश क्वांटिटी, आपकी वैल्यू ऑफ सेल्स कितनी है, और आपको पता है क्वांटिटी तो होगी नहीं, सर्विसेज की क्या क्वांटिटी होगी, सर्विसेज की तो वैल्यू होगी ना। तो मेरे केस में ये है जी 1.5 लाख। आगे चलता हूँ, और 1.5 लाख पे जो आपका सेल्स टैक्स बनेगा उसकी अमाउंट आप ऐड कर देंगे। तो इस पे मेरा सेल्स टैक्स बन रहा है जी 24,000। तो इस पर क्लिक करूँगा, इसको सेलेक्ट करके 24,000 लिख दूंगा। सेल्स टैक्स विदहेल्ड मेरा कुछ नहीं आएगा। बिजनेस नेम जो है कुछ नहीं आएगा इधर, क्योंकि इंडिविजुअल है। इनवाइस रेफरेंस नंबर कुछ नहीं आएगा, रीज़न में कुछ नहीं आएगा, और रीज़न वर्क्स में भी कुछ नहीं आएगा। सो ये मेरी एक इनवाइस ऐड हो चुकी है। स्क्रॉल से वापस चलता हूँ स्टार्ट पे। ये मैं स्टार्ट पे आ गया। तो ये अभी देखें, ये अभी पहले ग्रीन था लेकिन अभी ये येलो या आप रेड कह लें कि रेड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो टेम्पलेट है इसमें कोई ना कोई गलती है, या तो आपने अपनी इनवाइसेस को सही से मेंशन नहीं किया, या आपने वैलिडेट नहीं किया। इसके बाद आप करेंगे वैलिडेट। ये जो वैलिडेट का बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करूँगा। तो ये देखें, जैसे ही ये सारा ऊपर से ग्रीन हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन फेच की है या जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो ट्रू एंड फेयर है या एक्यूरेट है। तभी वो बता रहा है जी टोटल रिकॉर्ड्स 1 और 1 ही वैलिड है, और इनवैलिड रिकॉर्ड्स में 0 आ रहा है। तो ये आपने बात याद रखनी है, जब तक आपकी टेम्पलेट ग्रीन ना हो जाए तब तक आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को दोबारा से दोबारा वेरीफाई करना है। अच्छा, ये तो अब मेरी एक रो ऐड हो गई। अब अगर आपने मल्टीपल रोज ऐड करनी है, मल्टीपल इनवॉइसेज हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इसको अपने माउस से सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो होम और एंड वाला बटन है उससे आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है अप टिल ये जो आपका वैलिड आ रहा है, और उसके बाद आपने नीचे जाना है
और कंट्रोल डी पे आपने क्लिक कर देना। या तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें या आप कंट्रोल डी पे क्लिक कर दें। आप सपोज करें कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ डाटा को। अब मैं दोबारा इसको सेलेक्ट कर देता हूँ अप टिल वैलिड तक, और नीचे वाली रो में मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। मैंने ऊपर कंट्रोल सी किया और नीचे मैंने कंट्रोल वी किया, तो ये मेरे पास रो कॉपी हो गई। इसके अलावा अगर आपने खाली रोज कॉपी करनी है, आप डाटा को डिलीट करें, डिलीट का बटन प्रेस करके इस सारी इन्फॉर्मेशन को कॉपी करें और जितनी रोज आपको चाहिए उनको सेलेक्ट करके वैलिड तक, ये जो मेरे पास वैलिड आ रहा है इधर कंट्रोल वी कर दें, तो ये देखें ये आपके पास जो एडिशनल रोज हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही मैं एक और ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने एक कंपनी कैंटीन ऐड कर दिया, कंपनी का नेम आ जाएगा। आगे टाइप में जी ये मेरा एंड कंज्यूमर है, क्योंकि इस कंपनी को मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और इसने आगे सेल नहीं करनी। एंड कंज्यूमर आ गया। टाइप में मेरी सेल इनवॉइस है जी, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और इधर से सेल्स इनवॉइस सेलेक्ट कर लूंगा। इनवॉइस का नंबर आ जाएगा, इनवॉइस की डेट आ जाएगी। ऊपर वाली डेट को कॉपी करके पेस्ट करूंगा और F2 से इसको चेंज कर लूंगा। अब ये मेरे केस में है जी 21 तारीख की, तो ये 21 अक्टूबर 24 आ गया। सबसे पहले मंथ आ रहा है, ये जो 10 लिखा हुआ है, उसके बाद डेट और उसके बाद आपका ईयर आ रहा है। और यहाँ से आप एच एस कोड सेलेक्ट कर लेंगे। आपने एक बात याद रखनी है कि आपने वही एच एस कोड सेलेक्ट करना है जो आपका रजिस्ट्रेशन के टाइप लगा हुआ था। अगर आप कोई और एच एस कोड सेलेक्ट करेंगे तो आपकी इनवॉइसेज ही अपलोड नहीं करेगा। तो मैं एच एस कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आगे आ रहा है जी सेल टाइप। तो सेल टाइप में आपकी सर्विसेज आ जाएंगी। रेट मेरा 16% है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके 16% सेलेक्ट कर लूंगा। टैक्स रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 4। रिवर्स चार्ज मोड बेसिकली आपका इस कॉन्सेप्ट को डील करता है कि आपकी सर्विसेज कहाँ ओरिजिनेट हो रही हैं और कहाँ टर्मिनेट हो रही हैं। तो टर्मिनेशन और ओरिजिनेशन के कॉन्सेप्ट को डील करता है रिवर्स चार्ज मोड। आगे चलता हूँ। आपकी जो सेल है उसकी वैल्यू कितनी है, इस इनवॉइस की वैल्यू कितनी है, कितनी अमाउंट की आपने सर्विसेज रेंडर की हैं, तो वैल्यू आ जाएगी। तो इधर 2 लाख लिख देता हूँ। आगे जो मेरा सेल्स टैक्स इन्वॉल्व था वो लिख दूंगा। तो सेल्स टैक्स बनता है जी 2 लाख पे 32,000 एट दी रेट ऑफ 16%। बिजनेस नेम कुछ नहीं आ रहा, सेल्स टैक्स विदहेल्ड कुछ नहीं आ रहा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर कुछ नहीं आ रहा, रीज़न कुछ नहीं आ रही, और रीज़न रिमार्क्स में भी आपने कुछ नहीं लिखना। अभी ये देखें इसके आगे वैलिड नहीं आ रहा, तो मैं स्टार्ट पे जाऊंगा और वैलिडेट पे क्लिक करूंगा। अब ये देखें दो मेरी इनवॉइसेस तो वैलिड हो गई और इनवैलिड रिकॉर्ड्स में आ रहा है 6, क्योंकि ये जो मेरे पास 6 एडिशनल रोज हैं, इधर कुछ भी ऐड नहीं हुआ होगा। तो एंड पे चलता हूँ। तो ये देखें वो रीज़न भी बता रहा है वैलिडेशन डिटेल्स में। ऊपर वाली 2 इनवॉइसेस तो वो वैलिड कर रहा है और नीचे वाली में वो बता रहा है इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर, इनवैलिड नेम, इनवैलिड डेट, इनवैलिड टाइप, इनवैलिड नंबर, टाइप, एचएस कोड, रेट, वैल्यू ऑफ सेल्स, सेल्स टैक्स। मतलब वो ये कह रहा है कि आपने इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है, या अगर दी है तो गलत दी है। तो जो भी आपकी गलती होगी वो वैलिडेशन डिटेल्स में अपीयर हो रही होगी। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं इन सब को सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। ये जो मेरे पास एम्प्टी रोज आ रही हैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो ये इनको मैंने डिलीट कर दिया। टेम्पलेट के स्टार्ट पे चलता हूँ और दोबारा से इसको वैलिडेट करूंगा। तो ये देखें दोबारा से ग्रीन हो गया, टोटल रिकॉर्ड्स 2 आ गए और इनवैलिड रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं आ रहा, 0। तो ये जो मेरी टेम्पलेट है एक्सेल की ये ओके हो चुकी है। सो इसको क्लोज करता हूँ। अब वो मैंने आपको इनवॉइसेस दिखाई थी समझाने के लिए। मेरी एक्चुअल इनवॉइसेस ये हैं जी, मेरी एक्चुअल इनवॉइसेस ये हैं और मेरी टोटल इनवॉइसेस हैं 8। ये आप देख सकते हैं, ये सारी सेल्स इनवॉइस हैं। ये इनवॉइसेस के नंबर्स आ गए, डेट आ गई और ये आगे एचएस कोड आ गया। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे केस में है जी ये स्टॉक ब्रोकर्स 9819.1000। अगर 9819.1000 के अलावा कोई मैं एचएस कोड लगाऊंगा तो मेरी इनवॉइस अपलोड ही नहीं होगी। जो मेरा टेम्पलेट है इनवॉइसेस का वो अपलोड ही नहीं होगा, वो एरर दे देगा। तो ये मेरा सेल्स टैक्स इनवॉइस टेम्पलेट है फाइनल, और इसको मैं अपलोड करूंगा। सो वापस अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न पे जाऊंगा और इसको क्लोज करूंगा। ये मेरी सेल्स टैक्स रिटर्न आ गई। अब ये देखें मैं इस वक्त स्टैंड कर रहा हूँ सेल्स टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट पे, इधर से ही आपने अपलोड करनी है। तो ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है चूज फाइल का, इस पर क्लिक करूंगा तो ये आपको आपके टेम्पलेट्स पे ले जाएगा जहां आपने
उसको डाउनलोड किया होगा। तो ये देखें मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है डाउनलोड्स में, तो ये डाउनलोड्स में आ रहा है। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और ओपन पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर दूंगा। तो ये मेरे पास फाइल सेलेक्ट हो गई है, देखें फाइल का नेम आ रहा है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे इंपोर्ट पे, तो वो बता रहा है अपलोडिंग, और थोड़ी देर में ये 100% अपलोड हो जाएगा। तो ये देखें जी कंप्लीटेड सक्सेसफुली 100%, और वो कह रहा है जी डाटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली। ये जो मेरी इनवॉइसेज हैं ये अपलोड हो चुकी हैं, और वो कह रहा है जी पेंडिंग वैलिडेशन, वैलिडेशन पेंडिंग है। तो ये इंपोर्ट के साथ आपका बटन आ रहा है वैलिडेट, तो वैलिडेट पे क्लिक करूंगा। तो ये मेरी सारी इनवॉइसेज जो हैं वैलिड हो चुकी हैं। आपने एक बात याद रख लेनी है, अगर आपकी किसी इनवॉइस में स्टेटस इनवैलिड आ रहा है या कोई और रीज़न आ रही है, तो आपकी वो इनवॉइस सेल्स टैक्स में वो फैच नहीं करेगा। जब हम रिटर्न में जाके फैच करेंगे उधर फैच नहीं करेगा। तो नीचे चलता हूँ, एक दफ़ा सारी इनवॉइसेज का स्टेटस देख लेता हूँ। तो ये जो मेरी सारी इनवॉइसेज हैं, सेल इनवॉइस हो चाहे परचेज इनवॉइस हो, सबका स्टेटस जो है वैलिड आ रहा है। सो इसको क्लोज करता हूँ। इसके बाद मैं जाऊंगा डेक्लेरेशन पे। जो मैंने रिटर्न ओपन की थी वो मेरी आ रही होगी ड्राफ्ट में, ये आप देखें ड्राफ्ट पे जाएंगे, और ड्राफ्ट पे जाने के बाद आप क्लिक करेंगे डेक्लेरेशन पे। ड्राफ्ट रिटर्न है, ये ड्राफ्ट में आगे डेक्लेरेशन में पड़ी हुई है, तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा कहीं भी। जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, एडिट का और डिलीट का। तो एडिट पे क्लिक करूंगा, तो ये जो मेरी रिटर्न है ये ओपन हो चुकी है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है एनआईआर सी डोमेस्टिक सेल्स पे। डोमेस्टिक सेल्स पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्लिक लोड सेल्स पे। तो लोड सेल्स पे क्लिक करूंगा, तो ये जो आपकी जितनी भी सेल्स हैं वो सारी लोड हो चुकी हैं। नीचे चलता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरी 8 इन्वाइसेस थी और 8 की 8 अपलोड हो चुकी हैं, और सबका स्टेटस वैलिड आ रहा है। इसके बाद अगर आपका कुछ सेल्स टैक्स विदहेल्ड है, तो आप लोड सेल्स टैक्स विदहेल्ड पे क्लिक करेंगे। तो लोड सेल्स टैक्स विदहेल्ड पे क्लिक करूंगा, इसके बाद सर्च पे क्लिक करूंगा, तो मेरा कोई भी सेल्स टैक्स विदहेल्ड नहीं आ रहा, तो इसको क्लोज कर लेता हूँ। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप जाएंगे एनआईआर C1 ब्रांच वाइज डोमेस्टिक सेल्स, तो इस पर क्लिक करूंगा। तो इस टैब में आपने क्या करना है, इस टैब में आपने अपना बिजनेस का नेम सेलेक्ट करना है और कितनी सेल हुई है और कितना उस पर सेल्स टैक्स था। तो आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना है ऐड पे क्लिक करूंगा। इसके बाद वो कह रहा है बिजनेस नेम सेलेक्ट करें, तो ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। यहाँ से आप अपना बिजनेस नेम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद वो कह रहा है सर्विस कोड, तो सर्विस कोड में आपका एक या दो आ रहा होगा, एक या दो ही आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटीज होंगी ना, जब आपने रजिस्ट्रेशन की होगी वही कोड इधर अपीयर हो रहा होगा। तो इस पर क्लिक करूंगा, तो ये देखें एक ही आ रहा है 9819 स्टॉक ब्रोकर्स, जो मेरा HS कोड था। तो इस पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद वो कह रहा है सेल वैल्यू, कितनी वैल्यू की आपने सेल की है, तो वो इधर लिख दूंगा। तो मेरी सेल है जी 8 लाख, 8 लाख आ गया, और उस पर सेल्स टैक्स है 1,28,000, और ये 1,28,000 आ गया। इसके बाद ऐड पे क्लिक करूंगा, तो वो कह रहा है रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। इसके बाद आप क्लिक करेंगे सबमिट पे। ये आपका जो नेक्स्ट C1 है ब्रांच वाइज, ये सबमिट हो गया। अब ब्रांच वाइज सबमिट करने का क्या पर्पज़ है, अब देखें एक बिजनेस है, उसकी एक ब्रांच लाहौर में है, एक कराची में है, एक इस्लामाबाद में है। अब सॉफ्टवेयर हाउसेस के केस में ये यूजुअली कॉमन है। सॉफ्टवेयर हाउस हो गया, आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, तो ये पर्पज़ है इसका जी। डिफरेंट ब्रांचेस की आपकी इन्वाइसेज आ रही होती हैं। दोबारा चलूंगा एनआईआर सी पे, डोमेस्टिक सेल्स पे, और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें वो कह रहा है एनआईआर सी डोमेस्टिक सेल्स सबमिट सक्सेसफुली, आपकी सेल्स अपलोड हो चुकी हैं जी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है, कोई इनवाइस आपने सही सिलेक्ट नहीं की या किसी इनवाइस में कोई गलती थी, तो आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना है अनसबमिट पे। और जौन सी भी इनवाइस आपने डीलिंग करनी है, आप ये जो सीरियल नंबर के साथ बॉक्स बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, और आपके पास डीलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से डीलिंग करेंगे, इसके बाद ही आप सेल्स टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट में जाके उस इनवॉइस को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, वरना वो वहाँ से डिलीट नहीं होगी जब तक आप यहाँ से इसको डीलिंक नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि आपकी सारी इनवॉइसेज ही गलत हैं, तो ये सीरियल नंबर के साथ जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, तो सारी की सारी इनवॉइसेज आपकी जो है सिलेक्ट हो जाएंगी, और इसके बाद सिंपली आप डीलिंक पे क्लिक कर देंगे। सो हमारे केसेस में तो इनवॉइसेज ठीक हैं, तो मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ। तो ये जो मेरे पास टिक्स थे ये रिमूव हो गए, और दोबारा इसको सबमिट कर देता हूँ। तो ये जो मेरा एनआईआर सी था ये सबमिट हो गया। सेल्स पे मैंने किसी का सेल्स टैक्स विथहेल्ड नहीं किया। एनआईआर C1 हमारा हो गया। उसके बाद जाएंगे आप एनआईआर ए पे। अच्छा, इसके बाद मैं एनआईआर ए परचेजेस पे आ गया। अब परचेजेस में आपके पास तकरीबन 6 टैब्स आ रहे हैं। लोड इनवाइसेस का, लोड सेल्स टैक्स विथहेल्ड, डीलिंग, क्लेम इनवाइसेस अक्रॉस ज्यूरिसडिक्शन, समरी और प्रिंट। तो अगर तो आपने प्रोविंशियल इनवाइसेस क्लेम करनी है,
सपोज करें कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज प्रोवाइड करें और आप उसके अगेंस्ट भी सर्विसेज परचेज करें, आप अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करें और आपने कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह इंगेज किए हुए हैं, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करें, वो आपको इन्वाइसेज देते हैं। टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज आप ले रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज आ जाएंगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की आपने सर्विसेज ले ली, आपने अपना ऑफिस रिपेयर करवा लिया, व्हीकल की रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज। आपका पीआरए का सेकंड स्केड्यूल है, उसमें सारी सर्विसेज जो है वो मेंशनड है, जो टैक्सेबल सर्विसेज है और उन पे सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है। तो अगर तो आपको किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने सर्विसेज सप्लाई की हैं तो उनकी डिटेल जो है इधर आ रही होगी लोड इनवाइसेज में। अगर आपने प्रोविंशियल सर्विसेज ली हैं इन पंजाब इन पीआरए तो सिंपली लोड इनवाइसेज पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास लोड इनवाइसेज का ऑप्शन ओपन हो गया। आप थ्रू एनटीएन या सीएनआईसी से भी सर्च कर सकते हैं स्पेसिफाइड इनवाइसेज, स्पेसिफिक इंडिविजुअल की स्पेसिफाइड इनवाइसेज या स्पेसिफाइड कंपनी या एओपी की स्पेसिफाइड इनवाइसेज। अगर आप सारी इनवाइसेज सर्च करना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करेंगे सर्च पे। तो ये देखें, ये मेरे पास सारी इनवाइसेज आ गई जो मैंने अभी तक क्लेम नहीं की। ये देखें, ये अक्टूबर के मंथ की आ रही है, ये सितंबर के मंथ की आ रही है एंड सो ऑन। और ये देखें, ये मेरे पास आ रही है 1 of 4 पेजेस और 32 मेरे पास इनवाइसेज पड़ी हुई हैं जो मैंने अभी तक क्लेम नहीं की। ये आपके पास 10 आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप मैक्सिमम 1000 एंट्रीज को एक ही दफा देख सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल इनवाइसेज हैं और आपके पास टाइम नहीं है कि आप इस पे क्लिक करके ये जो आपके पास फॉरवर्ड जाने का बटन बना हुआ है इस पे क्लिक करते जाएं बार बार, आप एक ही गो में 10,000 इनवाइसेज स्ट्रेट देख सकते हैं इसी लाइन में। सो ये आपके पास स्क्रॉल का बटन बना हुआ है, इस पे क्लिक करूंगा और उस पर क्लिक करके मैं एंड तक जा सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास 32 रिकॉर्ड्स आ रही हैं, मतलब 32 इनवॉइसेज आ रही हैं। इसमें मेरे पास कोरियर की सर्विसेज भी आ रही हैं और मेरे से रिलेटेड सर्विसेज भी आ रही हैं। तो ऊपर चलता हूँ, तो मैं इनमें से कोई भी इनवॉइसेज क्लेम नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरे बिजनेस से परटेन नहीं कर रही। तो अगर आपने कोई इनवॉइस क्लेम करनी है, सपोज कर लें कि आप कहते हो कि आपने ये पहली वाली इनवॉइस क्लेम करनी है, तो ये जो इसके सामने बॉक्स बना हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सिंपली क्लेम इनवॉइस पे क्लिक कर देंगे। सो इस तरह आप कोई भी इनवॉइस क्लेम कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसके बाद मेरे पास आ जाती है जी लोड सेल्स टैक्स विदहेल्ड इनवॉइस। तो सेल्स टैक्स विदहेल्ड का बता दूं, ये वही इनवॉइस है जो हमने ऐड की थी। आपने बीइंग अ कंपनी किसी से सर्विसेज परचेज की हैं, तो आपने जब उस पार्टी को पेमेंट करनी है, अगर वो कंपनी नहीं है, वो इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फर्म है, तो आपने उसका पूरे का पूरा जीएसटी विदहेल्ड कर लेना है। तो अगर तो आपने जीएसटी विदहेल्ड कर ली है तो आपने लोड सेल्स टैक्स विदहेल्ड पे क्लिक करना है और वो इनवॉइस आपकी इधर अपीयर होना शुरू हो जाएगी और उस अमाउंट से आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद आ रहा है क्लेम इनवॉइसेस अक्रॉस ज्यूरिसडिक्शन। अब क्लेम इनवॉइसेस अक्रॉस ज्यूरिसडिक्शन का ये मतलब है कि आपने कोई एसआरबी में कोई इनवॉइस ली है, आपने कोई बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी से कोई इनवॉइस ली है, मतलब कि बलोचिस्तान के प्रोविंस से किसी ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, केपी से किसी ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, किसी ने आपको इस्लामाबाद से सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं या सिंध से सर्विस प्रोवाइड कर दी हैं। अच्छा, इसके बाद मैं चलूंगा एनेगियर आई डेबिट क्रेडिट नोट्स पे। तो डेबिट या क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज कर लें कि अगर आपने किसी पर्सन को सेल्स की हैं, आपने सर्विसेज सेल की लेकिन उस पर्सन को आपकी सर्विसेज पसंद नहीं आई, तो वो कहता है जी कि आप मुझे क्रेडिट नोट इशू कर दें, मतलब कि अपनी सर्विसेज वापस ले लें। सपोज आपने किसी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, उस पर्सन को आपका सॉफ्टवेयर पसंद नहीं आया, तो वो कहेगा जी आप मेरी पेमेंट वापस कर दें और मुझे क्रेडिट नोट इशू कर दें। क्रेडिट नोट का मतलब ये है कि आप अपनी सेल्स रिवर्स करें। तो क्रेडिट नोट आपने वैसे ही सेल्स टैक्स इनवाइस मैनेजमेंट में जाके सेल्स वाले ऑप्शन में इनवाइस टाइप में आप क्रेडिट नोट सेलेक्ट कर लेंगे इंस्टेड ऑफ इनवाइस नंबर। सो इस तरह आप अपना क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि डेबिट नोट, डेबिट नोट का मतलब ये है कि यहाँ तो आप अपनी सेल्स बढ़ा रहे हैं और दूसरा डेबिट नोट का मतलब ये है कि आपने अपनी परचेजेज रिवर्स कर दी। आपको किसी ने सर्विसेज प्रोवाइड की, आपको पसंद नहीं आई, तो आपने कहा जी मुझे ये सर्विसेज नहीं चाहिए। वो पार्टी आपको क्रेडिट नोट इशू करेगी और वो क्रेडिट नोट आपका डेबिट नोट बन जाएगा, आपके लिए वो डेबिट नोट बन जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट है आपका क्रेडिट और डेबिट नोट्स का। इसके बाद चलूंगा एनेगियर बी इम्पोर्ट्स पे। तो इस टैब पे क्लिक करता हूँ। तो जो आपने इम्पोर्ट्स की हैं गुड्स, वो आपकी इधर अपीयर हो रही होंगी।